तो हेलीकॉप्टर अमेरिकी सैनिक का था, ये तो आप समझ गए। हथियारबंद लड़ाके तालिबान के आतंकवादी थे, ये भी अब आप जान गए होंगे। मगर अमेरिकी सैनिक किसे लेने पहाड़ी इलाके में आए थे? तालिबान के आतंकवादियों ने अमेरिकी सैनिकों को जिस शख्स को सौंपा वो कौन था? क्या अमेरिका और तालिबान के बीच भी डील हो सकती है? जी हाँ, जिस शख्स को अमेरिकी सेना ने तालिबान के चंगुल से छुड़ाया वो कोई और नहीं, 28 साल का अमेरिकी सैनिक बोबी रॉबर्ट बर्गडेल था। एक ऐसा सैनिक जो जून 2009 में तालिबान के हत्थे चढ़ गया था और तभी से यानी पिछले 5 सालों से तालिबान की कैद में था। रॉबर्ट के लापता होने के बाद से किसी को पता नहीं था कि वो आखिर है कहां। हालांकि अमेरिकी सेना ने उसे तलाश करने की भरसक कोशिश की, पर तालिबान के आतंकवादी रॉबर्ट के ठिकाने लगातार बदलते रहते थे। रॉबर्ट की गुमशुदगी के करीब महीने भर बाद 18 जुलाई 2009 को तालिबान ने पहली बार उसका वीडियो जारी किया। तब दुनिया को पता चला कि रॉबर्ट तालिबान के हक्कानी ग्रुप की कैद में है। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उसकी रिहाई की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन तालिबान ने रॉबर्ट की रिहाई के बदले अमेरिकी सरकार से $1 मिलियन और ग्वांतानामो जेल में बंद अपने 21 साथियों को छोड़ने की शर्त रखी, जिसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई बार अमेरिका और तालिबान के बीच रॉबर्ट की रिहाई को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान रॉबर्ट ने 2 बार तालिबान के कैद से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बार पकड़ा गया। धीरे धीरे 4 साल निकल गए। इस दौरान तालिबान ने रॉबर्ट के 3 और वीडियो जारी किए। जून 2013 में पहली बार रॉबर्ट के घर वालों को उसका एक खत मिला, जो उन तक रेड क्रॉस ने पहुंचाया था। उसके बाद दिसंबर 2013 में तालिबान ने रॉबर्ट का एक और वीडियो जारी किया। अब की तालिबान ने अमेरिका के सामने दूसरी शर्त रखी थी। शर्त ये कि अगर अमेरिका ग्वांतानामो जेल में बंद उसके 5 साथियों खैरुल्लाह सैद वली खैरखाह, मुल्ला मोहम्मद फजल, मुल्ला नसरुल्लाह, मुल्ला नूरुल्लाह, नूरी अब्दुल हक वासिफ और मोहम्मद नबी ओमारी को आजाद कर दे तो वो रॉबर्ट को रिहा कर देगा। इस शर्त पर करीब 1 साल तक चली बातचीत के बाद आखिरकार ओबामा सरकार तालिबान की शर्त मानने को तैयार हो गई। अमेरिका के शर्त मानते ही 31 मई को अमेरिकी सैनिक का हेलीकॉप्टर तालिबान के बताए ठिकाने पर पहुंचा और फिर वहां से रॉबर्ट को अपने साथ ले गया। और इस तरह पूरे 5 साल बाद रॉबर्ट को तालिबान के चंगुल से आजादी मिली। दूसरी तरफ शर्त के मुताबिक अमेरिका ने भी ग्वांतानामो जेल में बंद तालिबान के उन 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। वो 5 आतंकवादी सन 2002 से ही ग्वांतानामो जेल में बंद थे। फिलहाल रिहा किए गए 5 आतंकवादियों को कतर में रखा गया है। अमेरिका की शर्त यही थी कि रिहाई के बाद 1 साल तक 5 कतर में रहेंगे और उसके बाद ही अफगानिस्तान जाएंगे। लेकिन रिहाई के बाद अब रॉबर्ट का अमेरिका लौटना भी विवाद की वजह बन गया है। सूत्रों के मुताबिक रॉबर्ट 30 जून 2009 को अपनी मर्जी से यूनिट छोड़कर कहीं चला गया था। उस दौरान वो अफगानिस्तान के याहिया खेल शहर में तैनात था। फिलहाल अमेरिका में इस बात पर बहस हो रही है कि रॉबर्ट एक भगोड़ा है या फिर हीरो। हालांकि दुनिया के कई मुल्क भी अमेरिकी सरकार के इस फैसले से हैरान हैं कि आखिरकार वो ग्वांतानामो जेल में बंद 5 तालिबानी आतंकवादियों को रिहा करने के लिए क्यों और कैसे तैयार हो गया, जबकि अमेरिका की नीति साफ है कि वो ऐसे मसलों पर आतंकवादियों से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि खुद अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है। This decision to bring Sergeant Bergdahl home, and we applaud that he is home, is ill-founded, it is a mistake, and it is putting
by the lives of American servicemen and women at risk, and that to me is unacceptable to the American people. लेकिन इन सबसे अलग रॉबर्ट बर्गडेल का परिवार उसकी रिहाई से बेहद खुश है। फिलहाल रॉबर्ट को जर्मनी में अमेरिकी सेना के एक बेस में रखा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इलाज पूरा होने के बाद ही उसे अमेरिका भेजा जाएगा। आज तक ब्यूरो।